हेलो एवरीवन, दिस इज सरपित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। आज हम बात करेंगे स्क्वाड के बारे में। एक नया ग्रुप जो कि यूएस से ही लीड कर रहा है और क्वाड के पैरेलल ये ग्रुप चलने वाला है। बट फिर भी आपके दिमाग में होगा, क्या स्क्वाड जो है वो क्वाड को रिप्लेसमेंट है या फिर क्वाड को रिप्लेस कर देगा? देखिए, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, हमारी फैमिली ऑफ लर्निंग का हिस्सा बने। चलिए बात करते हैं स्क्वाड की। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप वेरियस जैसे एशियन टाइम, निकेई एशिया या फिर वेरियस अदर जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ का जिक्र किया है आए दिनों कि अभी के लिए क्वाड के ऊपर एक नया ग्रुप जुड़ रहा है, जिसमें कि सबसे जो अहम भूमिका रहेगी या फिर रोल रहने वाला है वो कहीं ना कहीं फिलीपींस का है। अ काइंड ऑफ ए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जहां पर एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, मनीला में, राइट। और जो बाइडन जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वेरियस इन्होंने ग्रुपिंग जो है वो बनाई हुई है। इनका जो मेन एजेंडा है वो है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी क्रिएट करना या फिर पीस को प्रिवेलेंट करना और चाइना को सबसे ज़्यादा काउंटर करना, क्योंकि बाइडन नहीं चाहते या फिर यूएसए नहीं चाहता कि चाइना किसी तरह से भी उभर कर सामने आए। और यही नहीं, बाइडन ने रिसेंटली एक कमेंट किया था जीनोफोबिक, यानी कि जो कंट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही या जिनकी ग्रोथ असामान्य है, यानी कि सही ढंग से नहीं चल पा रही, उनमें इंडिया का भी नाम था। साथ ही साथ जापान को भी इंक्लूड किया, रशिया, चाइना, ये सभी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। वहीं पर बाइडन का स्टांस जो था वो इसलिए है कि अमेरिका जो है वो फ्रीडम डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और हम हर देश के नागरिक को एक्सेप्ट करते हैं। और अभी के लिए यूएसए कहता है कि इंडिया जो है या फिर मैं बोल दूं रशिया, समवे, चाइना हो गया या फिर जापान हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये प्रॉपर तरीके से सही ढंग से ग्रोथ इनकी नहीं हो पा रही या सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रही। उसका कारण है कि इन कंट्रीज़ में जीनोफोबिक इशू है। जीनोफोबिक एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से डर। ये जो चीज़ें हैं ये बाइडन ने, देखो, इसका एक मतलब और है कि यूएसए में आप जानते हो कि इलेक्शन आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये पब्लिक को गैदरिंग में ये चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके हक में वोट्स आएँ या फिर लोग इनको कहें कि हाँ, यूएसए काफ़ी इनके नेतृत्व में बढ़िया रहा, काफ़ी यूएसए ने सक्सेस हासिल की। वहीं पर नो डाउट पेंटागन की एक रिपोर्ट आती है, उन्होंने स्क्वाड का पर्टिकुलरली जिक्र किया है। ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि ये एक 4 वे अलायंस है। लॉयड अस्टिन जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मीटिंग्स जो हैं हवाई में रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई। हवाई एक ऐसी लोकेशन जहां पर यूएस का इंडो पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। और देखो, ये साफ साफ कहते हैं कि ये जो भी अभी के लिए एक स्क्वाड बन रही है, इसका मतलब है कि डेटरेंस क्रिएट करना, यानी कि किसी तरह का डर। पीस स्टेबिलिटी तो होगी, उसके साथ साथ डेटरेंस भी होगा, क्योंकि यूएसए का मेन मोटिव यही है कि चाइना को सही ढंग से काबू किया जा सके या उसे काउंटर किया जा सके, क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा है। और अपनी मनमानी करते हुए चाइना, देखो, जापान सी या फिर मैं बोल दूँ साउथ चाइना सी या फिर फिलीपीन का जो सी है, वहाँ पर अपनी जो कमांड है वो बढ़ाता जा रहा है और उनका जो लॉ ऑफ सी का प्रॉपर तरीके रूलिंग है उसको डिनाई करता है हमेशा से। यही चीज़ें हैं स्क्वाड और क्वाड को डिफरेंट करती, क्योंकि क्वाड जो है वो पीस स्टेबिलिटी की बात करता है, वहीं पर स्क्वाड जो है वो पीस स्टेबिलिटी और डेटरेंस की बात करता है। अभी के लिए क्वाड में आपको पता ही है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है। वहीं पर जो स्क्वाड है उसमें इंडिया की बजाय फिलीपींस को इंक्लूड किया गया, क्योंकि देखो, फिलीपीन कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता है और डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं आने वाले समय में यूएसए उसको प्रॉक्सी की तरह भी यूज़ कर सकता है। और क्वाड की अगर बात करूं तो 2007 में शिंजो एबे जो कि जापानीज पीएम थे, उन्होंने इस चीज़ को मूव किया था और 2017 में सभी कंट्रीज मिलकर आई थी, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इन्होंने क्वाड्रिलेटरल कोalition बना ली। और इंडिया चाइना की राइवलरी जो है वो तो पास टाइम थे 1962 से, आप जानते ही हो, राइट। हमारा नियर अबाउट 4000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर है जो हम शेयर करते हैं, बट अभी के लिए 3400 कुछ किलोमीटर का ही बॉर्डर है जो राइट नाउ इन बिटवीन इंडिया और चाइना है, क्योंकि कुछ बॉर्डर का हिस्सा चाइना ने कब्जा रखा है, जैसे कि एक्साई चीन हो गया या वेरियस अदर लोकेशंस होगी, राइट।
अभी के लिए स्क्वाड का जो इम्पैक्ट है वो इस प्रकार रहेगा कि यूएसए जो है वो अभी ऑकस के थ्रू ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, और उसके बाद जो यूएस की जापान के साथ कोलिशन है वो काफ़ी एनहेंस कर रहा है। और इससे आने वाले समय में मिनीलेटरल समझो कि डायलॉग्स कंडक्ट किए जाएंगे और इसके द्वारा वो प्रेशराइज करना स्टार्ट करेगा चाइना को। चाइना ने रिसेंटली देखो अपनी जो डोमिनेशन है वो दिखाते हुए फिलीपीन की बोट्स पर वाटर कैनन के साथ हमला भी किया था। आपने देखा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया ने इस चीज़ को कैप्चर किया और काफ़ी जो क्रिटिसाइजेशन झेलने को मिली चाइना को, क्योंकि देखो फिलीपींस एक सप्लाई शिप भेज रहा था साउथ चाइना सी में जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स को। सो उस चीज़ को रोकना, वाटर कैनन से हमला करना कहीं ना कहीं डोमिनेशन दर्शाता है। और वेरियस लोकेशंस अभी भी डोमिनेट करी जा रही हैं चाइना के द्वारा, जैसे कि स्कार्बलो शोल हो गया या फिर पार्सल्स आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, इसको वेरियस कंट्रीज क्लेम करती हैं। और चाइना अपनी बोलता है कि हमारी जो सोवरेनिटी है अगर इसका कोई भी हनन करेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे ही करेंगे। सो उसको झेलना ही पड़ेगा। सो इस तरह से यूएसए ने रिसेंटली पॉलिसी शिफ्ट की है। पॉलिसी शिफ्ट की वजह से अभी के लिए यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं यूएस के लिए। ये एक यूएसए ट्रायंगल है और यूएसए, जापान, फिलीपींस ये भी एक ट्रायंगल बन चुका है, क्योंकि देखो फिलीपींस और जापान इन दोनों को लेकर अगर यूएसए चलता है या फिर इनको सपोर्ट करता है तो आने वाले समय में डेटरेंस क्रिएट होगा चाइना के लिए, ताकि चाइना अपनी हदें जो हैं वो पार ना कर पाए। और कहीं ना कहीं मिलिट्री पर्पस से भी यूएसए इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा और आने वाले समय में किसी तरह की जो कमांड्स हैं यूएसए की वो भी वहाँ पर डिप्लॉय की जा सकती हैं, ताकि जैसा कि साउथ कोरिया में या फिर जापान में यूएसए ने किया ही है अपने थार्ड सिस्टम को डिप्लॉय करना। सो ऐसी चीज़ें जो हैं यूएसए आसानी से कर पाएगा। स्टेट ऑफ मलक्का एक ऐसा समझो कि ऐसी स्टेट है जहां से ओवर 55% के करीब जो है ट्रेड पास थ्रू होता है। और ताइवान स्टेट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाली ये जो स्टेट्स हैं इनको सेफली एक पैसेज प्रोवाइड करना ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द रीज़न कि चाइना डोमिनेशन चाहता है कि आने वाले समय में अगर किसी तरह डोमिनेट कर पाया तो इन स्टेट्स को ब्लॉक करके हैम्पर कर देगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड कनेक्टिविटी। सो ये चीज़ें जो हैं वेरियस जो सुपर नेशनल पावर्स हैं वो नहीं चाहती। क्वाड की स्टेटमेंट रिसेंटली जारी हुई थी जो कि तीनों क्वाड लीडर्स ने की थी, वो सिर्फ पीस स्टेबिलिटी की बात करती हैं रीजन में और डेटरेंस का कहीं भी जिक्र नहीं है। वहीं पर स्क्वाड में डेटरेंस का जिक्र इन्होंने किया है। और देखो हमारी पॉलिसी वैसे भी रही है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की 1961 से हमें इस चीज़ पर गर्व है कि हम किसी चीज़ के साथ नहीं हैं, किसी सुपर पावर के साथ नहीं है, क्योंकि देखो उसकी वजह से नुकसान होता है, हमारे देश को भी आगे बढ़ना है। सो हमारी जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है या फिर कंट्री फर्स्ट पॉलिसी है वो डेफिनेटली ऊपर आनी चाहिए। स्क्वाड मैरीटाइम पेट्रोल एक्सरसाइजेज रिसेंटली डिफेंस चीफ्स ने की थी जो कि शैंग्रीला डायलॉग रिसेंटली कंडक्ट हुआ था सिंगापुर में, उसके बाद से ही। सो कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो नेवीज हैं वो आगे आए, मिलकर चलें। और देखो यही नहीं, 2020 से इंडिया की जो नेवी है वो भी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कर रही है थाईलैंड के साथ, फिलीपीन की नेवी के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इनके साथ भी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही हैं, क्योंकि हमें पता है चाइना का जो बिहेवियर है इंडियन बॉर्डर्स की तरफ या फिर इंडियन ओशन रीजन में वो सही नहीं है। सो उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वहीं पर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का गवर्नमेंट माउथ पीस है वो कहता है कि यूएस इसको यूक्रेनाइजेशन बोल रहा है फिलीपींस की, कि आने वाले समय में अगर किसी तरह से युद्ध लगता है ताइवान के बीच में तो फिलीपींस और चाइना के बीच में, तो इसका जो खामियाजा है फिलीपीन और ताइवान जैसे मुल्कों को भुगतना होगा और वो दूसरा यूक्रेन बन जाएंगे। सो अभी के लिए आपको समझना होगा कि जो बाइडन भी इतने सीरियस नहीं लग रहे, क्योंकि इन्होंने पहले भी क्वाड की जो समिट्स हैं वो कैंसिल की हैं, इन्होंने अपनी मीटिंग्स को इतना प्रॉपर ढंग से नहीं लिया, या फिर हमारे यहाँ पर आना भी था इन्होंने रिपब्लिक डे के दौरान, वहाँ पर भी नहीं आए। सो कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे छोड़ रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं बाइडन की सही नहीं है। आई थिंक यूएसए सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, बाकी मुल्कों का नहीं। और डेफिनेटली यूएसए को अगर ढंग से चलना है तो सभी कंट्रीज को साथ में लेकर चलना होगा और जो पहले से अलाइज जुड़े हुए हैं उनको सपोर्ट भी करना होगा।
और इसी वजह से कल को अगर ताइवान यूएसए के साथ बेहतर हुआ या फिर ताइवान पर यूएसए को लगा कि ये मेरी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, तो डेफिनेटली यूएसए एक नया कोalition ग्रुप बना देगा ताइवान को लेकर, राइट। और ऐसे ही यूएसए अपना बेनिफिट देखते हुए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है और किसी तरह से चाहता है कि डोमिनेंस कोई दूसरा देश ना कर पाए। ऐसा ही ये कुछ आने वाले समय में इंडिया के साथ भी कर सकता है। अगर डेफिनेटली हम सुपर पावर बनते हैं तो यूएसए नहीं चाहेगा कि हम सुपर पावर आगे चलकर बने, राइट। सो ये चीज़ों में हमें डेफिनेटली एक फॉरेन पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है और आगे से ध्यान रखना होगा कि ऐसे ग्रुपिंग के साथ मिलकर चलना कितना संभवतः बेनिफिट होगा इंडिया के लिए। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ यूएसए को या फिर स्क्वाड और क्वाड को लेकर। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।